तो चलिए, आज भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो सोच चल रही है उसे थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो शायद पैसे को देखने का तरीका ही बदल दे। शुरुआत एक बहुत ही सीधी सी सलाह से करते हैं। ये सलाह आज के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड पर आप कह सकते हैं एक सीधा सवाल खड़ा करती है। ये कहती है कि भाई भीड़ से अलग सोचो। तो देखिए, एक तरफ तो वो रास्ता है जो सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड सही है और इस पर आज लाखों लोग चल भी रहे हैं। पर एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है, रुको एक मिनट, भीड़ के पीछे मत भागो, हर चीज पर सवाल करो, अपनी समझ का इस्तेमाल करो। और ये जो भेड़ चाल है ना, ये इतनी ज्यादा है कि एक अनुमान ये कहता है कि दिसंबर 2025 तक म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिकॉर्ड पैसा आएगा। मतलब रिटेल निवेशक, आम लोग बस पैसा डाले जा रहे हैं, शायद ये सोचे बिना कि ये पैसा आखिर जा क्या रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस ट्रेंड को लेकर इतनी चिंता क्यों की जा रही है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि पैसा लगा कौन रहा है और पैसा निकाल कौन रहा है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम जैसे आम निवेशक जो बाजार में पैसा झोंक रहे हैं, और दूसरी तरफ है बड़े बड़े फॉरेन और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं, वो कंपनियां हैं जिनका काम ही दिन रात मार्केट को समझना है, और पता है क्या, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब इस सिचुएशन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर मार्केट के एक्सपर्ट्स अपना माल बेच रहे हैं तो आम जनता क्यों खरीद रही है? क्या बाजार की ये जो चमक है ये असली है या सिर्फ एक धोखा? तो इसका एक सीधा सा जवाब हो सकता है ओवर वैल्यूड मार्केट। मतलब बाजार बहुत महंगा हो गया है, लोग चीजों के लिए उसकी असली कीमत से कई ज्यादा पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई 100 रुपए की सब्जी के 200 रुपए दे रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि बाजार इतना महंगा है क्यों? इसका जवाब सिर्फ स्टॉक मार्केट के नंबरों में नहीं मिलेगा। इसके लिए देश की असली आर्थिक सच्चाइयों को समझना होगा। तो चलिए, जो प्रचार चल रहा है उससे हटकर देखते हैं। अगर जरा गहराई में जाएं तो कई परेशान करने वाले संकेत दिखते हैं। जैसे आम आदमी के खर्चे तो बढ़ रहे हैं पर बचत वो कम हो रही है, अच्छी नौकरियों की कमी है और जो टैलेंटेड लोग हैं वो देश से बाहर जा रहे हैं। सरकार का ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय फ्रीबीज पर खर्च हो रहा है। और एक बहुत बड़ा खतरा सामने है, एआई, जो हमारे सबसे मजबूत आईटी सेक्टर की नौकरियों पर ही तलवार की तरह लटक रहा है। जरा सोचिए, भारत की इकोनॉमी का इंजन क्या है? काफी हद तक हमारा आईटी सेक्टर। अब अगर एआई की वजह से यहां अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरियां चली जाती हैं, तो इसका असर सिर्फ आईटी सेक्टर पर नहीं पड़ेगा, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। रियल एस्टेट, बैंकिंग, यहां तक कि कोचिंग इंडस्ट्री, सब पर इसका असर आएगा। एक गिरा तो सब लाइन से गिरेंगे। तो अगर व्हाइट कॉलर जॉब्स और स्टॉक मार्केट दोनों पर खतरा है, तो सवाल यह है कि भविष्य में असली दौलत और ग्रोथ आएगी कहां से? जो विश्लेषण है वो दो खास जगहों की तरफ इशारा करता है। पहला जवाब सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, और वो है कृषि। जी हां, खेतीबाड़ी। क्योंकि जब आर्थिक संकट आता है ना, तब बड़ी बड़ी डिग्रियां और महंगे गैजेट्स पेट नहीं भरते, पेट भरता है खाने से। और भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपना खाना खुद उगा सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जब हालात मुश्किल होते हैं तो लोग क्या करते हैं? ब्रांडेड कपड़ों और नए फोन पर खर्च करना बंद कर देते हैं, लेकिन चावल, गेहूं, दाल जैसी जो एकदम जरूरी चीजें हैं, उन पर खर्च कभी बंद नहीं होता, बल्कि संकट के समय में ऐसी ही चीजों की कीमत और भी बढ़ जाती है। यही है असली टिकाऊ वैल्यू। और भविष्य की दौलत का जो दूसरा पिलर बताया गया है वो है सोना। और यहां किसी डिजिटल या पेपर गोल्ड की बात नहीं हो रही, बात हो रही है असली फिजिकल सोने की। वो सोना जो सदियों से भारतीय परिवारों की तिजोरियों की शान रहा है। और इस बात को लेकर एक बहुत गहरी बात कही गई है कि शायद आज का सबसे समझदार इन्वेस्टर वो गांव की महिला है जो अपनी हर छोटी बड़ी बचत से थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती है। क्यों? क्योंकि उसकी दौलत किसी ऐप या स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं है, वो उसके हाथ में है, ठोस, असली। और जब आर्थिक तूफान आते हैं तो यही सबसे बड़ा सहारा बनता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, ये कोई स्टॉक टिप नहीं है कि कल जाकर क्या खरीदना है या क्या बेचना है, नहीं। ये एक सोचने के तरीके के बारे में है, एक माइंडसेट के बारे में। तो असली सीख ये है कि निवेश के लिए एक नया मेंटल प्रोसेस बनाना होगा। सबसे पहले जो सब लोग कर रहे हैं उस पर सवाल उठाओ। दूसरा, हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो, काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढो।
तीसरा, कुछ महीनों की नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सोचो। और चौथा, ये पहचानने की कोशिश करो कि भविष्य में लोगों को असल में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और सरकारें आज क्यों इतना सारा फिजिकल सोना खरीद कर जमा कर रही हैं? आखिर वो ऐसा क्या जानते हैं जो आम जनता को नहीं पता? शायद असली संपत्ति की परिभाषा ही बदल रही है।